हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम पिछले 2 दिनों से भास प्रणीत स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटक का अध्यापन कर रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। 2 भट्ट का प्रवेश होता है। वे दोनों भट्ट कहते हैं उत्सरतु उत्सरतु आर्य उत्सरतु, सज्जनों हटिए हटिए, आप सभी लोग हटिए। फिर योगेंद्रायण कान लगा करके सुनता है, कहता है कथम यह उत्सार्यते, ये कैसा हटाना है, किसको हटाया जा रहा है, कुतः क्यों हटाया जा रहा है। फिर यह श्लोक बोलते हैं, धीरस्य आश्रम संसृतस्य वसतः तुष्टस्य वन्यय फलये मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासा समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यश्चलय विस्मितः कोयं भोगा निर्वृतं तपोवनविदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। वह कौन सा पुरुष है जो इस शांत तपोवन को गांव जैसा बना रहा है। वह कौन सा पुरुष है। यह योगेंद्रायण के द्वारा बोला गया था। फिर वासव दत्ता कहती हैं, कायेस उत्सार्यत, यह कौन है जो सबको हटा रहा है। फिर योगेंद्रायण कहते हैं उनसे, आदरणीय, ये वही है जो इन सबको हटा रहा है, जो अपने धर्म से अपने आप को हटा रहा है, वही इनको भी हटा रहा है। वासव दत्ता कहती हैं कि मैं ये पूछने की इच्छा नहीं रखती कि ये कौन है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे भी हटाया जाएगा, क्या मैं भी हटाने वालों में से आऊँगी, क्या मेरा भी नंबर आएगा। तो योगेंद्रायण कहते हैं, आदरणीय, यहाँ तो यदि अपरिचित देवता आ जाए तो वह भी उनका भी तिरस्कार होता है, उनका भी पराभव होता है, अपमान होता है। हम आप तो इंसान हैं। एवं अनिर्ज्ञातानि, इस प्रकार से अपरिचित यदि देवतानि अपि, देवता भी आए तो उन्हें भी अवधूयन्ते, उनका भी तिरस्कार होता है, उनका भी अपमान होता है। तो हम तो इंसान हैं। वासव दत्ता कहती हैं, आर्य, मुझे उतनी थकान इतने दूर से चलकर आने में नहीं हुई जितना कि इस अपमान से, उतना कष्ट मुझे इतना दूर चलने में नहीं हुआ जितना कि इस अपमान से मुझे कष्ट हो रहा है। योगेंद्रायण कहते हैं, महारानी नहीं कहते हैं भुंक्तो जिता एष विषयोऽत्र भवत्या आदरणीया, आपके द्वारा यह विषय तो भोग करके छोड़ दिया गया था। जब आप महारानी थी उस समय जब आप निकलती थी महल से तो सबको हटाया जाता था, हटिए हटिए रास्ता दीजिए, महारानी आ रही हैं। तो यह चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पूर्वम त्वयापि अभिमतं गतमेवमासीत्, आपके द्वारा पहले भी इस प्रकार से गमन हो चुका है, श्लाघनीय गमन हो चुका है, और गमिष्यसि, आगे भी होगा। कब होगा? भर्तु पुनः विजयन, जब आपके स्वामी, आपके पति फिर से विजय प्राप्त करेंगे तब। कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति एवं गच्छति भाग्य पंक्ति, क्योंकि कालक्रम कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। कालक्रम जगता भाग्य पंक्ति, संसार की भाग्य पंक्ति कालक्रम के द्वारा, समय के द्वारा परिवर्तमाना, परिवर्तनशील है। जैसे चक्के की पंक्ति, जो चक्र होता है, जो पहिया होता है, पहिए में जो तीली लगी होती है, उस तीली की तरह भी भाग्य पंक्ति भी, भाग्य की रेखा भी ऊपर नीचे होती है। जो नीचे है वह ऊपर आएगा, जो ऊपर है वह नीचे जाएगा, भाग्य पंक्ति बदलती रहती है। अब इसके बाद दोनों भट्ट उत्सरतु आर उत्सरतु, हटिए सज्जनों हटिए, हटो हटो सज्जनों, इतना यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ततः प्रविशति कांचुकीया। इसके बाद कंचुकी का प्रवेश होता है। जब दोनों भट्ट हटा रहे थे लोगों को, तभी कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी कहते हैं जो अंतःपुर में आने जाने वाला रहता है, गुणवान होता है, ब्राह्मण होता है और वृद्ध होता है, बड़ा ही बुद्धिमान होता है। कंचुकी कहता है संभशक, असंभशक संबोधन है। तो अब यहाँ पर 2 भट्ट थे, 2 सेवक थे जो हटा रहे थे लोगों को। उन दोनों में से एक का नाम है संभशक। वह कहता है न खलु उत्सारण कार्या,
यह जो उच्चारण कार्य है, हटाने वाला कार्य है, इस कार्य को तुम्हें निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। यह काम तुम मत करो, लोगों को हटाओ मत। क्यों? पश्य माने क्योंकि देखो, परिहरतु भवान नृपापवादम न परुषमाश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभ्रमान विमोक्तुमेते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। कहते हैं क्योंकि यदि तुम इनको हटा रहे हो तो आप लोग तो हैं राजा के ही सेवक ना, और यहाँ दुष्टता पूर्वक हटा रहे हैं। यदि हमारी पुलिस हमें अपने घर से बाहर निकाले तो हम किसका अपमान करेंगे, किसकी बुराई करेंगे? तो मोदी जी की, कि मोदी जी की सरकार बहुत खराब है, मोदी का अपमान होगा। तो उसी तरह से जब राजा के सेवक धृष्टता पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो राजा का अपवाद होगा, राजा की बुराई होगी। इसीलिए कंचुकी कहता है, भगवान आप दोनों, आप सब नृपापवादम परिहरतु, राजा के अपवाद को छोड़ें, राजा का अपमान ना करवाएं, क्योंकि आप लोग ऐसा कार्य करेंगे तो राजा का अपमान होगा। इसलिए आप लोग राजा का अपमान छोड़ें। न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम, आश्रम वासिषु, आश्रम वासियों के प्रति, जो ये तपस्वी जन हैं, इन तपस्वियों के प्रति, इन आश्रम वासियों के प्रति परुषम वाक्यम, कठोर वचन, प्रयोज्यम न, प्रयोग मत करिए। इन आश्रम वासियों के प्रति कठोर वचन मत बोलिए, क्योंकि नगर परिभवान विमुक्ति एते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। एते मनस्विना, ये मनस्वी लोग, नगर परिभ्रमण, नगर के परिभव को, नगर के अपमान को, विमुक्तुम, छोड़ने के लिए ही, छोड़ करके ही, वनम अभिगम्य, वन में आकर के, वसंती माने रहते हैं। अभी तो ये लोग नगर में रह रहे थे, तो नगर में कभी राजा आ रहे हैं तो कभी महारानी आ रहे हैं, कभी मंत्री जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, हटो हटो, इस प्रकार के वाद विवाद होते रहते थे। तो इस नगर के अपमान को, विमुक्तु माने छोड़ने के लिए ही, वनम अभिगम्य, जंगल में आकर के, वन में आकर के, आश्रम में आकर के ये मनस्वी लोग रहते हैं। यदि आप यहाँ भी, इसके पहले वाले श्लोक में आपने पढ़ा है ना, ग्रामी करोति आज्ञया, इस हटाने की आज्ञा से आप इस आश्रम को भी गांव जैसा बना रहे हैं। तो आप यह जो राजा का अपवाद कर रहे हैं, उस अपवाद को छोड़िए और इन आश्रम वासियों के प्रति जो आपका कठोर वचन है उसे आप ना प्रयोग करिए, कठोर वचन प्रयोग ना करिए, क्योंकि ये मनस्वी जन नगर के अपमान को छोड़ करके ही वन में आकर के रह रहे हैं। नगर में शांति नहीं थी, इसलिए शांति के लिए ही ये लोग आश्रम में आकर के रहते हैं। आगे देखेंगे, वे दोनों कहते हैं, आर्य तथा, कहते हैं आर्य ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, इतना कह करके निष्क्रांत हो। वे दोनों निकल जाते हैं। फिर योगंधरायण कहते हैं, हंत हाय स विज्ञानम अस्य दर्शनम, अस्य दर्शनम, इसका दर्शन, अस्य कस्य, कंचुकीय से, इस कंचुकीय का दर्शन, इस कंचुकीय का दर्शन स विज्ञानम, विशेष ज्ञान से युक्त है। यह जो कंचुकी अभी अभी आया है, कहता है कि परिहरत भवान नृपापवादम, आप नृप के अपवाद को छोड़े, राजा का अपवाद ना करें। तो इस प्रकार का जो यह वाक्य बोला है, इससे ज्ञात होता है कि इसके पास बहुत विशेष ज्ञान है, इसका दर्शन ही विशेष है। इसलिए वत्से, अय वत्स, वत्स किसको कह रहे हैं? वासव दत्ता को। अय वत्से उपसरतु, उपसर्पावः तावत एनम, एनम इसके पास, एनम इस कंचुकी के पास तब तक हम लोग चलते हैं। उपसर्पावः माने सरकते हैं, आगे चलते हैं, तब तक हम इस कंचुकी के पास ही चलते हैं। वासव दत्ता कहते आर्य तथा, ठीक है चलते हैं। योगंधरायण उपसृत्य, जा करके उसके पास जा करके कहता है, भो किं कृते इयम उच्चारणा, यह जो उच्चारण कार्य है, ये हटाने वाला कार्य है, ये किं कृते, किस लिए किया जा रहा है? उच्चारण कार्य किस लिए किया जा रहा है? योगंधरायण
कंचुकी कहता है भो तपस्विन अय तपस्विन योगंधरायण। योगंधरायण आत्मगतम, अपने मन में ही। तपस्विन इति, तपस्विन ऐसा संबोधन। जब योगंधरायण कंचुकी से पूछता है कि यह सब हटाने वाला कार्य क्यों किया जा रहा है, तो कंचुकी इनको तपस्विन इस नाम से संबोधित करता है। तो योगंधरायण अपने मन में सोचते हैं कि ये मुझे तपस्विन कह रहा है। तपस्विन, मैं तो तपस्वी हूँ नहीं, क्यों, मैं तो मंत्री हूँ। अपने मन में सोचते हैं तपस्वी नीति, यह तपस्वी बोल रहा है। तो गुणवान खलु अयम आलापा, यह जो आलाप है, यह जो इस प्रकार की बातें हैं तपस्विन, यह तो गुणवान प्रतीत हो रहा है। तपस्विन इति, तपस्विन यह नाम गुणवान खलु, निश्चित रूप से गुणवान, गुण वाला प्रतीत हो रहा है। अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छा बोल रहे हैं। अपरिचितया न श्लिष्यते मे मनसि, क्योंकि मैं इस नाम से अपरिचित हूँ। इसके पहले किसी ने मुझे तपस्वी कहकर संबोधित नहीं किया है। अपरिचितयात्, तो अपरिचय बस, इस नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, इस नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, इसलिए ना श्लिष्यते में मनसि, मेरे मन में यह बात बैठ नहीं रही है कि मैं तपस्वी हूँ। ना श्लिष्यते, श्लिष्यते माने चिपकना, यह मेरे मन को, मेरे हृदय को मंजूर नहीं है कि मुझे कोई तपस्वी कह रहा है, यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इस प्रकार का अर्थ है। ये मान लीजिए किसी ने आपको अचानक से कुछ ऐसा संबोधन करके कहे कि जो आपको कभी किसी ने नहीं कहा हो। जैसे आपको कहे मंत्री जी, साहब जी, एसपी साहब, इस प्रकार का संबोधन करे तो आपको लगेगा कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, इसके पहले मुझे किसी ने ऐसा कहा भी नहीं है। खैर आगे चलते हैं। कंचुकी बताता है, क्योंकि योगेंद्र ने पूछा था यह हटाना किस लिए है, क्यों हटाया जा रहा है सबको, क्योंकि यहाँ कोई विशेष कार्य होगा इसीलिए सबको हटाया जा रहा है, या फिर राजा यहाँ पर अपना भवन बनाना चाहते होंगे, महारानी आ रही है, राजकुमारी आ रही है, राजा आ रहे हैं, मंत्री मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई आ रहा होगा इसीलिए लोगों को हटाया जा रहा है। तो क्यों हटाया जा रहा है ये मुझे बताएं। तो कंचुकी कहते हैं भो तपस्विन अतपस्विन श्रूयताम, सुने, ऐसा खलु गुरु भी अभिहित नाम ध्येय अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। भो श्रूयताम अय तपस्वी, सुने, ऐसा खलु, ऐसा माने यह, ऐसा पद्मावती, यह पद्मावती, खलु निश्चित रूप से, गुरु भी अभिहित नाम ध्येय, गुरुओं के द्वारा दिया गया है नाम जिसको, गुरु भी अभिहित नाम ध्येय, गुरुओं के द्वारा, बड़ों के द्वारा जिसको नाम दिया गया है, अस्माकम महाराज दर्शकस्य, हमारे महाराजा दर्शक की भगिनी पद्मावती नाम, गुरुओं के द्वारा जिसका नाम दिया गया है पद्मावती, वह हमारे महाराजा दर्शक की बहन है। सा ऐसा, वह यही है, वह जिनका नाम पद्मावती दिया गया था वह यही पद्मावती है। नौ, हमारे महाराज मातरम, महाराज की माता, महादेवी आश्रम, महादेवी आश्रम स्थाम अभिगम्य अनुज्ञाता, वह 9 महाराज मातरम, हमारे महाराज की माता महादेवी, माता का क्या नाम था, महादेवी, हमारे महाराज की माता महादेवी आश्रम स्थान, आश्रम स्थान में, इसी आश्रम में ही अभिगम्य माने आ करके रह रही हैं, उन्हीं से ही अनुज्ञाता मिलने के लिए, आज्ञा पाने के लिए, तत्र भवत्या व आदरणीया राजगृहम एव यास्यति, वह जो पद्मावती हैं महाराज की माता, महाराज की माता है महादेवी, और पद्मावती महाराज की बहन है, तो जो महाराज की माता है तो वह पद्मावती की भी माता है। तो वह अपनी माता से मिलेंगी और मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद उनसे आज्ञा लेकर के अभिगम में आकर के मिलेंगे, और अनुज्ञाता उनसे आज्ञा लेकर के तत्र भवत्या व आदरणीया राजगृह में यास्यति, राजगृह को ही
चली जाएंगी, पुनः वापस राजभवन चली जाएंगी। तद वह अद्यस्मिन् आश्रम पदे, वह आज इस आश्रम पद में, इस आश्रम स्थान में वासो अभिप्रेति अस्या, निवास करेंगी इस अभिप्राय से ही। वह आएंगी तो मिलेंगी जुलेंगी, हो सकता है आज रात्रि यहाँ रुके भी, इस अभिप्राय से। तब भवंता आप सभी लोग तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि। धर्मप्रिया नृपसुता नहि धर्मप्रीडा, इच्छेत तपस्विषु कुलव्रतम् एतदस्या। कहते हैं वह जो राजकुमारी हैं पद्मावती, उनसे तद भवंता, तो फिर भवंता माने आप सभी लोग, उपनयन तो ले आवे, आप सभी लोग ले आवे, स्वयं माने इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार ले आवे। कहाँ से? वनात, वन से। दूसरी लाइन में देखेंगे स्वयं इच्छा अनुसार, वनात माने वन से, उपनयंतु माने ले आवे, आप सभी लोग ले आवे। तपोधनानि, तपोधन तपस्या के लिए जो सामग्री है, उन सभी सामग्रियों को आप अपनी इच्छा अनुसार ले आवे। तीर्थोदकानि, तीर्थों का जल। समिधा माने लकड़ी, हवन सामग्री की जो लकड़ी होती है उसको। कुसुमानि, फूलों को। दर्भान माने कुशों को। तीर्थोदकानि, तीर्थों के जल को। समिधा माने समिधा लकड़ियों को। कुसुमानि माने फूलों को। दर्भानि माने दर्भ को, कुश को। स्वयं अपनी इच्छा अनुसार। तपोधनानि, तपस्या का जो भी धन है, तपस्या की जो भी सामग्री है, उन सभी सामग्री को वनात, वन से, उपनयंत माने ले आवे। क्यों ले आवे? क्योंकि धर्म प्रिया नृपसुता न ही माने क्योंकि नृपसुता राजा की पुत्री पद्मावती धर्म प्रिया है, धर्म की प्रिया है, धर्म को चाहने वाली है। इसलिए धर्म पीड़ा ना, धर्म में कोई पीड़ा नहीं उत्पन्न करेंगी, धर्म में बाधा नहीं चाहेंगे। जो लोग धर्म करते हैं उन्हें पीड़ित नहीं करेंगे। इसलिए इच्छेत तपस्विषु कुलव्रतम एतदस्या, तपस्विषु धर्म पीड़ा न इच्छेत, तपस्या में धर्म पीड़ा नहीं चाहती हैं। क्योंकि अस्या, एतद अस्या, यह जो अस्या माने पद्मावती, यह पद्मावती के कुलव्रता, यह कुल का व्रत है, उनके कुल खानदान का, उनके दादा परदादा का ये कुल व्रत है। उनके परिवार का व्रत क्या है कि किसी भी तपस्वी को कोई भी पीड़ा ना पहुंचाया जाए। इसलिए वह भी किसी भी तपस्वी को पीड़ित नहीं करना चाहती हैं। योगंधरायण स्वगतम, अपने मन में। एवं इस प्रकार ऐसा सा मगधराज पुत्री पद्मावती नाम, यह वही मगधराज की पुत्री पद्मावती है जो पुष्पक और भद्रक, पुष्पक भद्रादि भी आदेशिकैः आदिष्ठा। पुष्पक और भद्रक दो सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने यह कहा था कि जिसके साथ इनका विवाह होगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो क्या यह वही मगधराज की पुत्री पद्मावती है जिनका पुष्पक और भद्रक के द्वारा आदेश दिया गया था कि इनका विवाह जिसके साथ होगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा? तो स्वामी के, हमारे स्वामी उदयन के देवी भविष्यति, महारानी होंगी या हमारे महाराज उदयन की महारानी होंगी। तथा माने तो प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वात् अस्यां मे महती स्वताम्। अस्याम, इस पद्मावती में माने मेरी, महती महान, बहुत बड़ी, स्वतः माने अपनापन, बहुत अपनापन लग रहा है। इन पद्मावती में मेरी
इस पद्मावती में मेरा बहुत अपनापन लग रहा है। इनको देखने के बाद मुझे बहुत अपनापन लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरी भविष्य की महारानी होंगी। तो अभी से मुझे महारानी है ये ऐसी फीलिंग आ रही है, और मैं इनका मंत्री हूँ, इस प्रकार से मुझे अपनापन सा लग रहा है। इसका कारण क्या बता रहे हैं कि भर्तृदारा अभिलाषित्वात्। भर्ता है कौन? इनके स्वामी कौन है? कौन कह रहा है? योगंधराड़ कह रहा था। योगंधराड़ के भर्ता कौन है? उदयन। उदयन की दारा, उदयन की पत्नी होंगी। इस अभिलाषा से अस्याम, इनमें, में, मेरी महती स्वता, मैं बहुत बड़ा अपनापन सा लग रहा है। मुझे बहुत अपनापन सा लग रहा है। मेरी ये अभिलाषा है कि ये उदयन की महारानी बने। इस अभिलाषा से ही मुझे इनमें अपनापन सा लग रहा है। प्रद्वेषो, बहुत प्रखर द्वेष, और बहुमाना, बहुत मान सम्मान। प्रखर द्वेष अथवा मान सम्मान, ये तो संकल्पात उपजायते, ये तो संकल्प से उत्पन्न होता है। द्वेष, ईर्ष्या, प्रद्वेष, प्रखर द्वेष, बहुत ज़्यादा द्वेष, अथवा वा माने अथवा बहुमाना, मान माने मान सम्मान, बहुमाना बहुत ज़्यादा मान सम्मान। बहुत ज़्यादा द्वेष करना या फिर बहुत ज़्यादा मान सम्मान करना, ये तो संकल्पात उपजायते, ये तो संकल्प से उत्पन्न होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा मान सम्मान कर रहे हैं या फिर किसी से द्वेष कर रहे हैं। तो संकल्पात कैसे? हृदय से जो हम संकल्प कर लेते हैं, जो प्रण ले लेते हैं, जो मान लेते हैं, उसे हम अपना मान लिए तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान करेंगे। यदि हम उसे दुश्मन शत्रु मान लिए तो उसे हम द्वेष करेंगे। तो ये संकल्पात उपजाते, संकल्प से उत्पन्न हो रहा है। और इन्होंने संकल्प क्या किया है? भर्तृदारा अभिलाषित्वात्, ये योगंधराड़ ने संकल्प किया है, ये मान लिया है कि ये उदयन की दारा होंगी, महाराज की, हमारे भर्ता की, हमारे स्वामी की दारा। इस अभिलाषा से अस्याम, इनमें, में महती स्वता, मेरी बहुत अधिक, मुझे बहुत ज़्यादा अपनापन सा लग रहा है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।